अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कड़क चाय बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार चाय बनेगी कि यकीन करिए, जब अब मैं बना रही थी अपने लिए तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ये इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वायरल है ये टी। और इतनी मज़ेदार ये चाय बनकर तैयार होगी क्योंकि इसका मेथड बिल्कुल ही अलग है। और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त चाय है कि पीते ही आपको चुस्ती आ जाएगी आपके जिस्म में और सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो आज आपके साथ मैं ये कड़क चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे छाई हुई है। तो इसका बनाने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सी चाय बनेगी। तो इसके लिए मैंने ये करा है कि एक सॉस पैन में मैंने चीनी शामिल कर दी है, तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून। और इसी के अंदर मैंने 2 टीस्पून पत्ती शामिल कर दी है। अब इसको मैं बिल्कुल लो आंच पे इसको धीमे धीमे से मैं इसको कैरेमलाइज कर रही हूँ। बस इसको हम धीरे में धीमे इसको पकाते रहेंगे और बिल्कुल भी आंच को हमें तेज़ नहीं करना। जैसे ही ये हमारी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, कैरेमलाइज हो जाएगी, तो ये देखिएगा चीनी के साथ पत्ती के साथ जब ये आपस में मिलेगा इसका फ्लेवर तो कितना यमी हो जाएगा। और इसी की वजह से ही लोग दूर दूर से हाईवे का रुख करते हैं चाय को पीने के लिए, जो हम घर में हासिल नहीं कर सकते। ये फ्लेवर हमें नहीं पता होता कि किस तरह बनती है। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कैरेमलाइज हो चुकी है। पत्ती और चीनी को आपस में मैंने मेल्ट कर लिया है बहुत अच्छे से। अच्छा याद रहे, बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क कलर नहीं देना, वरना ये कड़वी हो सकती है हमारी चाय। बस इस तरह से इसको मैं हिलाती जा रही हूँ और इसको कैरेमलाइज करती जा रही हूँ। बस इसका इतना ही हमें गोल्डन कलर चाहिए था। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी दूध। दूध मेरे पास 1 गिलास है और ये उबला हुआ दूध है मेरे पास। और जैसे ही मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है तो जितनी भी वो चीनी और पत्ती नीचे बैठ गई थी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी, पकती रहेगी, तो ये इसके अंदर हल हो जाएगी। बस इसके साथ मैं इसको हल करती रहूँगी। अब यहाँ पर मैं एक डुंगिया ले लूँगी और इसको फेंटा लगाऊँगी डुंगी से। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये डुंगिया मैंने ले ली है और इसको मैं इस तरह फेंटती जा रही हूँ। आपने देखा होगा, आप किसी होटल में अगर चाय पीने जाते हैं तो वो इस तरह से इसको फेंटा लगाते रहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गिराते रहते हैं। इससे क्या होता है कि इसके अंदर एयर शामिल हो जाती है चाय के अंदर और बहुत क्रीमी फ्लेवर आ जाता है, बहुत झागदार चाय बनती है। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप शामिल कर सकते हैं। और इस अमल को हमें 2 से 3 मिनट तक इसको फेंटते रहना है, इस तरह पकाते रहना है। और यकीन मानिए इतना बेहतरीन, इतना यमी इसका टेस्ट निकल कर आया है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप जब बनाएंगे ख़ुद तो जब ही आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। ये बहुत एक्सपेंसिव चाय है जिसको लोग दूर दूर से पीने के लिए हाईवे का रुख करते हैं। अगर आप हाईवे का सफ़र करते हैं, आप जाते हैं वहाँ पीने के लिए, तो यकीनन मेरी बात से एग्री करेंगे। ये वही चाय है जिसकी वजह से आप दूर दूर से पीने के लिए जाते हैं। तो वही चाय आप घर में भी बना सकते हैं और बहुत आसानी के साथ। इस चाय के अंदर आपने देखा मैंने पानी ज़रा सा भी शामिल नहीं किया, इसको ऐसे ही पकाया और कितना गोल्डन, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। और इसको बस आप पिए और सारे दिन की थकान उतारिए। बहुत ही बेहतरीन सी ये चाय बनाकर दिखाई है मैंने आज आपको। अगर आपके घर आ रहे हैं कोई स्पेशल गेस्ट तो उनको इम्प्रेस करना हो तो यही चाय बनाकर पेश करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी चाय है जो कि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वायरल है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।